नमस्कार। आज हम महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के उपशास्त्री वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विषय लेकर के आए हैं, भारतीय दर्शन का स्वरूप। आज हम भारतीय दर्शन की स्वरूप की चर्चा करेंगे। स्वरूप में क्या क्या होता है इस संबंध में हम आज बताएंगे। भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थितियाँ, इनका नातीक्ष्ण जलवायु, घने छायादार जंगलों का आधिक्य, अनेक प्रकार का सौंदर्य, यहाँ की नदी, मातृक औद्योग, मातृक उपजाऊ भूमि, कंदमूल एवं फल फूलों तथा सुस्वाद खाद्य पदार्थों का स्वल्प ही परिश्रम से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। आदि भारतवर्ष की विशेष परिस्थितियों ने में यहाँ रहने वालों को अनादिकाल से शांत और गंभीर बना रखा है। इन्हीं कारणों से वे लोग अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जीवन तथा विश्व की गहन और उलझी हुई समस्याओं को, नृत्य के रहस्य को, मरने के बाद जीवात्मा की बातों को, देवीय शक्ति को, आध्यात्मिक तत्वों को समझने और अज्ञानियों को समझाने में लगा सके। यही कारण हो सकता है जिससे भारतीयों का प्रत्येक कार्य अलौकिक एवं आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से लेकर के अभी तक जीवन में जो भी घटित होता है, उस सब का एक ही लक्ष्य, एक ही प्रयोजन होता है, अपने को स्वस्थ रखना, अपने को जानना, अपने को गलत मार्ग में नहीं लगाना, अपने को नीति मार्ग में लगाना, नीति मार्ग पर उपदेश देना। ऐसे जीवन के प्रत्येक पहलू, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, क्रियाएं जितनी भी हैं, वे सभी की सभी क्रियाएं अध्यात्म को लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्यात्म के स्वरूप को समझने के लिए तत्पर है। आज जो भी हम देखते हैं, चाहे अपने परिवार में हो, कहीं पर भी हो, उसको अध्यात्म से जोड़ा जाता है। क्रियाएं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, उसको अध्यात्मिक से जोड़ा जाता है। मनुष्य के जीवन के नियमानुकूल कार्य दर्शन शास्त्रों के रूप में कहे गए आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तत्व परस्पर एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। दर्शन में जो संबंधी जो चर्चा की गई है वह पूर्व की पूरा अध्यात्म को लिए हुए है। अध्यात्म से मानव जीवन सुरक्षित होता है और अध्यात्म का और इस प्रकृति का एक दूसरे के साथ अविनाभाव संबंध है। बिना दर्शन के ज्ञान के यह जीव कुछ भी कार्य करता है उसमें भयभीत रहता है। तो न्यायप्रिय और सुखपूर्वक जीवन विचार करने के लिए, सादा जीवन जीने के लिए, उच्च विचारों में प्रेम करने के लिए, अंतःकरण की प्रशांत भावना, सत्य प्रियता, संसार की पारमिक दृष्टि से मिथ्या समझना, देवी कुल शक्ति में श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण, जीवन में उलझने सुलझाने के लिए तत्पर रहना, परम सुख आनंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण उत्सुक और अदम्य उत्साह आदि के गुण साधारण रूप से प्रत्येक भारतीय के विभिन्न विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं और देखे जाते हैं। जीवन की झंझटों से बचकर सत्य और असत्य, श्रेयस और प्रेयस, निर्णय और अभ्युदय, प्रिय और अप्रिय, चेतन और अचेतन, सुख और दुख आदि तत्वों के रहस्य को समझने के लिए सृष्टि के आरंभ से ही भारतीय अपने जीवन की समस्त शक्तियों को लगाते चले आ रहे हैं। इसके लिए वहाँ से लेकर आज तक का साहित्य साक्षी है। इसलिए भारत भूमि में अनादिकाल की आध्यात्मिक चिंतन की जो धारा प्रवाहित हो रही है, वह अध्यात्म की वह धारा, मनुष्य को नर से नारायण बनाने की धारा, यह सारे के सारा भारतीय दर्शन में प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पल में, प्रत्येक डगर में, भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में इस दर्शन को, विषय को रखा गया है। वह किसी भी जाति मजहब का हो, लेकिन दर्शन किसी के मजहब का नहीं होता है। दर्शन श्रद्धान का नाम है और सम्यक रूप से मार्ग पर प्रवर्तन कराने वाला जो होता है वह दर्शन होता है। अब दर्शन के अंतर्गत अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने अपने दर्शन की जो बातें हैं वह कही गई हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें भेदभाव नहीं किया गया है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि भारतीय दर्शन जो है एक संस्कृति और अध्यात्म को लिए हुए
परिपूर्ण है। इस प्रकार से भारतीय दर्शन के जो स्वरूप को आज अपन ने समझा है। कल हम देखेंगे दर्शन से हमें क्या समझना चाहिए।